बात करेंगे बिजली कटौती की। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर कई राज्यों में हाहाकार मचा है। यूपी के कई जिलों से बिजली कटौती की शिकायतें आने के बाद सीएम योगी ने थोड़ी देर पहले बिजली विभाग की बड़ी मीटिंग की है और क्लियर निर्देश दिया है। इस दौरान योगी ने कहा कि गांव हो या शहर, बिजली की नॉन स्टॉप सप्लाई होनी चाहिए। साथ ही शिकायतों को तुरंत दूर किया जाना चाहिए। योगी ने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग के बीच उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए और सभी इकाइयों को पूरी क्षमता के साथ संचालन हो। उन्होंने आपूर्ति और सप्लाई की चेन को सही रखने पर भी जोर दिया। इस बैठक में यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी मौजूद थे। बिजली की मांग बढ़ रही है तो अधिकारी उस हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करें और ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करें। ये सभी दिशा निर्देश योगी की तरफ से इस बैठक में दिए गए हैं ताकि आगे से उत्तर प्रदेश में बिजली की किल्लत ना हो, क्योंकि बिजली की किल्लत की वजह से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगह पर तो बीजेपी के अपने एमएलए जाकर शिकायतें कर रहे हैं, जनता के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में अगले साल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अखिलेश यादव ने भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और अखिलेश यादव भी लगातार इस मसले को लेकर हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर, खासकर योगी आदित्यनाथ पर, उनकी पूरी सरकार पर, और बार बार ये कह रहे हैं कि जो कुकर्म आपने किए हैं, जो भ्रष्टाचार आपने किए हैं, उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं मिल पा रही है। अखिलेश यादव के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन ये बात सच है हर्षवर्धन जी कि पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई थी? अगर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ठीक से या बिजली कटौती हो रही है, बड़े बड़े शहरों में अगर 8-8 घंटे के लिए बिजली जा रही है, तो सरकार से तो सवाल पूछा ही जाएगा ना कि आप कहां थे? नहीं, खैर उत्तर प्रदेश में कहीं 8 घंटे बिजली जा रही है ऐसा तो मुझे नहीं पता है, और अगर ऐसा है तब तो फिर निश्चित तौर पर वहां के सभी अधिकारियों को एक साथ बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, पिछले कुछ समय में एक जो बहुत बड़ा बदलाव है, और मेरे पास तो पूरा चार्ट है, लेकिन उसकी जो कहें कि बात करने में वो समय न भी ले जाएं, तो पूरा ये मेरे पास चार्ट है। 2003 में भारत में लगभग 10 गीगावाट की पावर डेफिसिट थी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं जिससे ध्यान में रहे लोगों को। और 2023 आते आते 24 के बाद भारत में कोई पावर डेफिसिट नहीं है, सरप्लस। इसको 24 के बाद सरप्लस हो गया। हाँ, सरप्लस हो गया। वही मतलब मैं बताने के लिहाज से, यानी जितनी बिजली राज्यों को चाहिए उसका पूरा उत्पादन है। 2003 में पीक डिमांड 84.57 गीगावाट थी, आज वो 270 गीगावाट के ऊपर है, लेकिन पावर सरप्लस है। अब इसके बावजूद अगर कहीं बिजली जा रही है तो ये उस राज्य सरकार, उस ऊर्जा मंत्री, उस बिजली विभाग जो डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनका सीधे सीधे अक्षमता का प्रमाण है। और भला है कि योगी जी ने ये मीटिंग ली है, क्योंकि अगर योगी जी को पार्टी के भीतर की कलह के अलावा सब कुछ परेशान करेगा सबसे ज्यादा कोई, तो वो बिजली ही परेशान करेगी। तो ये अच्छा है कि योगी जी को ये समझ में आ रहा है, वो बैठ रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्री जी तो इस मामले में बड़े कमजोर साबित हुए। और मैं कई बार कह चुका हूं कि ये पता नहीं क्या तरीका है कि मंत्रियों को वो उस अंदाज में आते हैं कि हमने तो ये कर दिया। अरे भाई, ये आपकी जिम्मेदारी ये कर दिया, अगर कहीं गड़बड़ हुई तो उसको ठीक करके आप बताइए ना कि ये हमने ठीक कर दिया, उसकी कमी है। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये भारत सरकार ने कमाल का काम किया है कि 2024 के बाद इस देश में पावर सरप्लस है। पहले भी बहुत कम, मतलब पावर डेफिसिट मोदी सरकार के आने के बाद बहुत कम हो गया। और अच्छी बात ये कि जो सोलर एनर्जी है उस पर हम 60 गीगावाट से अधिक की जो सप्लाई है वो सोलर के जरिए कर रहे हैं। एक सबसे ज्यादा जो देखने में आया है, जो जानकारी आई है कि ये जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जितने 10,000 से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर्स के आसपास जो हैं वो आउटडेटेड हैं या उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ यहीं उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली में 43%, अभी विजय जी से बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि जब केजरीवाल की सरकार थी तो वहाँ पर बिजली की आपूर्ति में कभी कमी नहीं रहती थी। अभी जो जानकारी मिली है कि 186 के आसपास में से 73 ट्रांसफार्मर्स जो हैं बिजली के, वो आउटडेटेड हैं, उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई है और उनको रिप्लेस किया जाने में हैरानी ये होती है कि जब एक क्राइसिस आता है तभी मंत्री लोग क्यों जागता है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो दिल्ली का हो। आपको पता है कि गर्मी के दिनों में अब बढ़ेंगे, आपको पता है कि एसी की बिक्री ज़्यादा हो रही है, आपको पता है कि लोड बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग का मतलब क्या होता है? चुनाव भी आ रहा है। प्लानिंग का मतलब नहीं, प्लानिंग, चुनाव छोड़ दीजिए समीर जी, सबसे ज्यादा है जनता की कठिनाई।
वो आपको दंडित चुनाव में करेगा। लेकिन आप यदि सजग नहीं हैं, ये सब जानते हैं, बिजली विभाग जैसा ऐसा विभाग है जो आपको पॉपुलर मैंडेट के लिए बहुत बड़ा इम्पेरेटिव के तौर पे काम करता है। सड़क बिजली और हेल्थ और एजुकेशन, ये 4 चीजें आप ठीक ठाक कर रहे हैं, और पानी, तो आप समझिए कि आधी चीजें तो आप इमीडिएट इफेक्ट होता है। इसमें एक जरूरी चीज, यहां तो आपके पास ये भी नहीं ना, उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी, पहले कार्यकाल में इसी सरकार ने, जब श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री थे, तो करके दिखाया था। और ऐसा भी नहीं कि अचानक कुछ क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ लीकेज ठीक किया था, ट्रांसमिशन ठीक किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया था। और दिल्ली के संदर्भ में सर एक चीज बता दूं, आपने कहा केजरीवाल जी की सरकार न उसने सड़क बनाया और न उसने कोई बिजली का नहीं, मैंने सड़क पर टिप्पणी नहीं की मैं दोनों है। एक मिला के बता रहा हूं। मैं बिजली पर सिर्फ ये बोला, उन्होंने चेंज कुछ नहीं किया। मैंने बिजली पर भी कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 1 साल आए हुए है ना, पहले मैं वही ट्रांसफार्मर तो 76 ट्रांसफार्मर उनको रिप्लेस पहले कर देना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया उसको। उन्होंने सड़क और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम ही नहीं किया, फुटपाथ तक नहीं पेंट कराया। सर नेताओं की तैयारी मेरे की ख्याल बात में है। सभी राज्यों का बिजली तो आ रही नहीं, थी, ऐसा नहीं है ना सर, ऐसा नहीं है, बहुत बिजली आ रही थी 10 साल। योगी आदित्यनाथ का जब से मुख्यमंत्री बने, बिजली विभाग के मंत्री से कभी पटी नहीं। पहले श्रीकांत शर्मा थे, वो दिल्ली से आए थे, उन्होंने काम बेहतर किया, लेकिन चूंकि योगी से पटी नहीं तो दूसरी बार उनको मंत्री नहीं बनाया। दूसरी बार जो ऊर्जा मंत्री बने वो भी दिल्ली से भेजे हुए गए, न वो काम अच्छा किया उन्होंने, न योगी जी से उनकी पटी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे स्थिति में ऊर्जा मंत्रालय बदल देना चाहिए था। इतनी शिकायतें आने के बाद जनता में इतनी नाराजगी, इतने लंबे समय तक AK शर्मा बने हुए हैं, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश के लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, तमाम उनको वहां पर ट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की ये स्थिति बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि या तो मंत्री को हटाकर किसी दूसरे को इसकी जिम्मेदारी दी जाए। 10 महीने बाद का चुनाव में आपको जाना है, इस तरीके से आप इस पीक आवर में योगी आदित्यनाथ मीटिंग ले रहे हैं कि जब भीषण गर्मी पड़ी है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और तब आप मीटिंग लेकर अधिकारियों को आदेश दे रहे हो कि आप व्यवस्था सुनिश्चित कर लीजिए। कि आज योगी आदित्यनाथ मीटिंग लेंगे तो कल से कब व्यवस्था नॉर्मल हो जाएगी क्या? वो तो अगले साल के लिए होगी ना। तमाम शिकायतें होगा, सर्वे होगा, फिर मुख्यमंत्री के पास परमिशन के लिए जाएगा कि इतने 1000 करोड़ का खर्चा है, ट्रांसफार्मर चेंज होना है, वो जब तक चेंज होगा तब तक गर्मी चली जाएगी, वो अगली बार के लिए जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 11th आवर में बैठक लेने से बेहतर ये होता कि अगर ये अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में होता कि आने वाली गर्मी के लिए आपकी क्या तैयारी है वो सुनिश्चित